देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खान। भम्मे जुगिया के इलाके में हम मौजूद हैं। एक छोटा सा घर जिसमें दो बाप बेटा रहते हैं। बेटा अपाहिज है, एक टांग और एक बाजू से माजूर है। मेहनत मजदूरी करने वाली छोटी सी फैमिली है। आज से 1.5 साल कबल 24 साल अल्लाह रखा की शादी होती है रुकैया नामी लड़की से। 3-4 माह ये शादी चलती है और 4 माह बाद पता चलता है कि रुकैया ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी और वो कोई और जो था वो इसका अपना ही बहनोई था। 6 माह बाद रुकैया यहाँ से चली जाती है। शौहर के निकाह में होते हुए वो किसी और के साथ इस वक्त इंगेजमेंट कर चुकी है। बाप बेटा जो कि मज़दूर हैं, उनका कहना ये है कि ये जो शादी की गई थी इसके पीछे वजह ये थी कि 2 मरले का हमारा घर, हमारे 2 मरले के घर को हथियाने के लिए एक गेम के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये शादी की गई थी। क्या मामलात हैं मैं इन्हीं से जानूँगी। मुतासिरा शहरी रुकैया का शौहर हमारे साथ मौजूद है, सारी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पूरा नाम क्या है आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा, कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। 24 साल। क्या करते हो आप? मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। किस चीज़ की फैक्ट्री? वो शापरों की फैक्ट्री, उधर काम करता हूँ। वहाँ पे रात को काम करता हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ। अच्छा, और कितने बहन भाई हो? मैं अकेला ही भाई हूँ। अकेले भाई हो? और घर में कौन कौन है? मैं और मेरे वालिद साहब बस। वालदा को क्या हुआ? वालदा मेरी 2 साल पहले फ़ौत हो गई हैं, वो बीमार थी। फिर वो वफ़ात पा गई 2 साल पहले। उसके बाद हम दोनों अकेले ही हैं घर में। फिर उसके बाद शादी की मैंने। शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? थोड़ा ऊंचा बोलो। तकरीबन 1.5 साल पहले हुई है। 1.5 साल पहले शादी हुई थी? जी। ठीक है। और मर्जी से शादी हुई थी? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। किसने रिश्ता करवाया था? मामू ने, मेरे ने। अच्छा। उन्होंने। जहाँ शादी हुई थी वो रिश्तेदार है? जी, वो मेरी खाला है। खाला की बेटी है? सगी खाला की? जी, सगी खाला की बेटी है। कहाँ रहते हैं वो? वो ये मान्ना वाला में, फरुखाबाद। अच्छा। क्या मामलात चले हैं आज? आपको लगता है कि हमारा घर भी हमसे छीन जाएगा? आप मजदूर हो और घर के हालात जो है वो, माली हालत भी उस तरह से नहीं है और छोटा सा घर है जिसमें कोई खातून नहीं है, माँ नहीं है, किसी के साथ कोई ऐसे होता है ना सास बहू की लड़ाई होती है, ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो वाले मामलात भी नहीं है। शादी कब और कैसे हुई थी? शादी 1.5 साल पहले हुई है और यहाँ पे हम गए हैं, तकरीबन मेरा 7 से 8 लाख रुपये लग गया शादी पे? जी। और हम यहाँ से गए हैं, वो उस दिन इमरान खान का जलसा था। इमरान खान के जलसे की वजह से सारे रास्ते बंद थे। ये मान्ना वाला में, फरुखाबाद। जी, बारात ले गया था। अच्छा। सारे रिश्तेदारों को इतनी हंसी खुशी से गए और बाद में हम लाहौर से बाहर नहीं निकल सके, जिसकी वजह से हमें ये इमरान खान का जलसा था। और फिर उसकी वजह से हमें ये इधर से जाना पड़ा, रावी के अंदर से। ये आप वीडियो भी देख सकते हैं, इसके अंदर रावी के अंदर से जाना पड़ा। इधर से होते हुए हम 2 घंटे का सफ़र था, हम 10-12 घंटे में तय करके गए। रावी के अंदर से गए? जी, रावी के अंदर से गए। कैसे? वो रक्शे के ऊपर। रक्शे भी इतने ख़राब थे कि उनकी कोई हालत नहीं थी, रास्ते में ख़राब हो रहे थे। वो कभी थोड़ा सा आगे जाते, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे जाते फिर ख़राब हो जाता, आधा किलोमीटर आगे जाते फिर ख़राब हो जाता। फिर इसी तरह हम करते करते रात को तकरीबन 10 बजे के करीब पहुँचे वहाँ पे। 10 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। फिर हम पहुँचे वहाँ पे। फिर जैसे ही पहुँचे तो फिर मेरे आगे उन्होंने एक और लड़का बिठा के रखा हुआ था। आपकी जगह पे? जी, मेरी जगह पे। उसका दुल्हन के साथ कोई और बैठा था? ये कैसे मुमकिन है? ये पता नहीं है, उनको पता है। वो पहले नहीं चाहते थे कि इसके साथ शादी हो। वो पहले से इस बात को खुश नहीं थे। रिश्ते से इनकार कर देते ना? बस उन्होंने धोखा करना था। धोखेबाज लोगों का ऐसे ही काम होते हैं। वो बहुत बड़े धोखेबाज लोग थे। अब वो उसी तरह ही धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। अब फिर उन्होंने मेरी जगह पे और लड़का बिठा दिया। फिर वो जिसने शादी करवाई थी ना, मामे ने, उसने रोला डाल डूल के उस लड़के को उठाया। फिर हम जैसे पहुँचे, मुझे उसकी जगह पे बिठाया और मेरी जल्दी से निकाह किया। और निकाह करने के बाद उन्हें मैंने ये नहीं बताया कि बीच में क्या शराइत वगैरह लिखी हैं। बस हमें मौलवी साहब ने ये बताया
कि आपको 5,000 रुपया इस तरह इस लड़की के हक़ में निकाह किया जाता है। इसके अलावा तो और उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया क्या क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ये उन्होंने सब धोखेबाजी की है। और उसके बाद फिर अब वो 6 महीने रही है लड़की मेरे पास। बारात लेके कौन कौन गए थे? बारात लेके मेरे चाचा ताए मामे वगैरह सब थे। हम तब सब आपने बताया कि आपकी जगह पे किसी और को बिठाया हुआ था, फिर आपको बिठा दिया, लोगों ने कहा, जिन्होंने रिश्ता करवाया उन्होंने कहा, फिर आपको बिठा दिया, निकाह हो गया। निकाह के बाद दुल्हन को घर ले आए? जी मैं घर ले आया था। फिर घर लाया, फिर ऐसे चलता गया, ज़िंदगी चलती गई, लेकिन वो मेरी इज़्ज़त नहीं करती थी। जब इसको पूरा नाम क्या है? रुकैया। रुकैया। और रुकैया की कितनी उम्र है? उनकी भी 24 साल सेम उम्र थी हमारी। अच्छा। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मुझे हर चीज़ के बारे में बाद में पता चला। फिर उनकी भी सेम उम्र थी, लेकिन जब भी वो मैं उनसे कोई बात करता वो मेरी इज़्ज़त नहीं करती थी, मेरे साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आती। मुझे तो इसकी बात का नहीं पता था। मैंने कहा पता नहीं क्या, आप पे खुद ही से ही ठीक हो जाएगी। छत पे जाना, छत पे बदतमीज़ी गाली गलौज करना। सामने मेरे कारी साहब हैं, उन्होंने सब कुछ देखा, सारे मोहल्ले वाले सुनते थे ये बातें। और उसके बाद वो गाली गलौज करती, थोड़ा ऊंचा बोलो। और गाली गलौज करती वो। फिर उसके बाद जौन सी बात भी उसको मना करता, नहीं मना होती थी। और फिर उसके बाद पर्दे वगैरह से उसको कहता, पर्दे वगैरह से भी नहीं मना होता, पर्दा करती लेकिन इतना ख़ास नहीं। फिर कितने दिन आपके साथ रही? मेरे साथ रही है 5 महीने। 5 महीने में वो 1 महीना वहाँ पे रहती थी और 1 हफ़्ता या आधा महीना यहाँ पे रहती थी। वो कहती मेरा दिल नहीं लगता, मैं उधर जाना, मैं बड़ी फैमिली में से हूँ, मैंने उधर जाना है, मैंने जाना। मैंने कहा ठीक है। मेरे सारे घर वाले कहते, मेरे अब्बू कहते क्यों तुम भेजते उधर? मैंने कहा कुछ नहीं होता, इसका दिल लग जाएगा फिर सेट हो जाएगी। मुझे कहती मेरा दिल लग जाएगा, मैं सेट हो जाऊँगी। फिर ऐसे करते करते जब मैं उसको रोज़ाना भेजता, एक दिन ऐसा आया कि उसकी सहेली की शादी थी, मैं उसको खुद छोड़ने गया हूँ। छोड़ कर आया हूँ, वापसी पे मुझे उसके घर वाले गालियाँ देने लग गए। कहते हैं तो आपके रिश्तेदार थे? रिश्तेदार थे, लेकिन वो कहते हैं आप तुम इधर नहीं, हम तुम्हें थाने की तरफ घसीट के ले जाएंगे, अदालतों में लेके जाएंगे, आपने हमारी लड़की के साथ ज़्यादती की है। वो गाली गलौज करती थी, चीज़ से मना करता था, मेरे साथ बदतमीज़ी, अपनी बहन भाइयों के साथ बदतमीज़ी और मेरे सबके साथ बदतमीज़ी करती थी। मैं मना करता था इस बात से, वो कहते हैं आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो, आपने उसके साथ ज़्यादती की है। इस वजह से मैंने उसको मना करता रहा, लेकिन वो मना नहीं हुई इस बात से। और उसके बाद जब मैंने उसको 2-3 मरतबा कॉल के ऊपर भी पकड़ा, मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको कहा मैंने तुम्हें माफ़ किया, ये बात। पे पकड़ा? किसके साथ बात करते हुए? उसके बहनोई के साथ, बहनोई के साथ बात कर रही थी। बहनोई का क्या मामला था रुकैया के साथ? उसका ये मामला था कि उसके साथ वो हम बिस्तरी के बारे में बात करती थी हमारी, हम बिस्तरी के बारे में। मैं उसको मना करता इस तरह की बात नहीं। वो कहती आप दोनों की मियाँ बीवी की पर्सनल बातें अपने बहनोई से करती थी? इसी तरह ही है। आपको कैसे पता? मैंने उसको 1-2 मरतबा कॉल पे सुना था, लेकिन मैंने उसको मना किया कि इस तरह की बातें नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं करती, हम वैसे ही मजाक करते हैं हर किसी को, हम सब के साथ इसी तरह मजाक करते हैं, लेकिन लड़की लड़के के साथ मजाक नहीं कर सकती। ना महरम ऐसे मजाक करना अच्छी बात नहीं है, और ना ही हमें रिश्ते में उसका कुछ और लगता था बहनोई के अलावा, कज़न हो या? नहीं, सिर्फ वो उसका बहनोई था। उसकी बड़ी बहन का शौहर था, उसकी बड़ी बहन तो फोत हो गई थी ना, वो कुछ वजह थी, उस वजह से वो उसने कुछ खाया पिया, उसके बाद वो फोत हो गई। अच्छा। खुदकुशी जिसको कहते हैं वो करके वो फोत हो गई। और उसके बाद रुकैया की बड़ी बहन ने खुदकुशी की थी और उसके शौहर के साथ रुकैया के ताल्लुकात थे, बकौल आपके? जी बिल्कुल इसी तरह ही, उस तरह उसके साथ ताल्लुकात थे। और ताल्लुकात थे? जी काफ़ी पुराने ताल्लुकात थे। मुझे आपको नहीं पता था? मुझे पहले पता था, थोड़ा बहुत डाउट सा था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया मैंने। वो मेरी वालदा साहब एक मरतबा उनके घर गई थी और वो इनके घर जाकर सब पहले हमने इनके से रिश्ता मांगा था, इन्होंने जवाब दे दिया। इन्होंने कहा हमने आपको रिश्ता नहीं देना, आप ऐसे हो, आपका लड़का ऐसे है, हम आपके लड़के को रिश्ता नहीं देंगे। हम फिर चुप करके बैठ गए अपने घर। एक दिन के इनके मामू जान आए घर हमारे, वो आगे कहते हैं हम आपके साथ रिश्ता करते हैं, मेरी बनेवी है, हम ऐसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम मान गए। इसके भाई आए, वो उसने देखा, वो कहता नहीं हमने नहीं करना। इसके 3 भाई थे, तीनों भाई नहीं माने। फिर इसके वालिद साहब मामे कोई भी नहीं माने थे। अच्छा। तो फिर ये ना लड़की मानती थी। जिस दिन जी जिस दिन शादी, बस उसकी माँ ने वो लालच में आकर रिश्ता दे दिया। फिर ऐसे कोई नहीं मानता था, फिर भी रिश्ता दिया क्योंकि लालच था। जी इसीलिए लालच था, इसलिए वो लड़की की कोई भी नहीं मानता, लड़की तक नहीं मानती थी। ये मुझे 1 मंथ बाद में पता चला। फिर मुझे इस चीज़ की बड़ा तकलीफ़ हुई। मैंने कहा मुझे ये बता देते, मैं
कभी भी शादी ना करता इससे। मैं वैसे रहता तो कोई बात नहीं, अब भी हम वैसे ही हैं, खुद रोटी हर चीज़ कर रहे हैं कि एक घर में कौन सा मर्द ऐसा होगा जो खुद रोटी पकाए। और हमने तो क्या हुआ था? ये मुझे गिरा था, मुझे चोट लगी थी दिमाग में, चोट लगने की वजह से ऐसे हो गया। यहाँ से पट्टे कमज़ोर हैं बस, और बाकी सब ठीक है। वो भी अल्लाह खैर करेगा। मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ से अपना इलाज करवा रहा हूँ। हाँ जी, इंशाल्लाह वहाँ से मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। रुकैया 6 माह रही है, ये 6 माह में सारी चीज़ें आप देखते रहे हैं। मियाँ बीवी की आपस में सही बनती थी। जब शुरू में शादी हो के आती है तो बड़े अच्छे दिन गुजरते हैं, दावतों पे जा रहे होते हैं, आना जाना, बैठना उठना, साथ खाना पीना। तब कैसी थी रुकैया? तब भी वो बस ठीक थी, इतनी इज़्ज़त करती थी, लेकिन इतनी नहीं। जो उनसे पहले से शादी के लिए राज़ी ना, उसने बाद में इज़्ज़त क्या करनी है। वो इज़्ज़त करती नहीं थी। जब भी उसको एक दावतें, तो हमने 1-2 दावतें खाई थी सिर्फ, एक मेरे दोस्त की और एक मैंने अपने मामे की। अपने मामे की दावत खाने गया, वहाँ से ही काम बहुत ख़राब हो गई। वहाँ पे गया, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की। जहाँ से वो निकली है, मैंने उसको रास्ते में जाते हुए कहा कि तुम ऐसे ना, इस तरह ऊपर फेंक के ना चलो, मेरे दोस्त मुझे बातें करेंगे कि तुम इस तरह देखो तुम्हारी बेगम कैसे की है, इसने ऐसे पर ऊपर कपड़ा फेंका और ऐसे किया हुआ है। मैंने कहा इस तरह से अच्छी बात नहीं होती। वो मना किया। वो उधर जाकर, उसका मामा भी आया हुआ था, उसने उधर जाके रोला डाल दिया। वो कहता है मैंने अभी इधर से जाना, मैंने इनके साथ नहीं रहना। और वो मोहल्लेदारों को कहती थी, ये गाली मोहल्लेदारों को कहती थी, ये वो अच्छे लोग नहीं हैं, ये ऐसे हैं। अब हम जो 2-3 बार मैं मनाने गया हूँ उसको, फिर वो उसके भाई गाली गलौज करते हैं, कहते हैं आपको फैर मार देंगे, आपको ऐसे कर देंगे, आप इस तरफ ना आना। अब वो हमें कह रहे हैं मकान भी 17 लाख रुपये बनता है, 2 तोला सोना और 5 लाख रुपये, वो हमें 2 तलाक भी आप दो। आप लोगों ने निकाहनामे पे जब शराइत लिखी जाती हैं या कुछ भी हक महर लिखा जाता है तो क्या क्या लिखवाया था? हमने कुछ भी नहीं लिखवाया था, यह सब कुछ उन्होंने अपने से डायल किया। जी हमें अब तक उन्होंने निकाहनामा भी नहीं दिया। मैं तलाक देता हूँ तो फिर भी फंस गया हूँ, अगर नहीं देता तो फिर भी फंस गया। अब मुझे ये नहीं पता क्या करूँ मैं। 1 मिनट, अगर आप तलाक देते हैं तो शर्त रखी हुई है, उस पर शराइत लिखी जाती है। उन शराइत में क्या लिखा हुआ है कि आप कितने पैसे देंगे? उस शराइत में इस तरह इस दौर के हिसाब से 17 लाख रुपये बन रहा है, 2 तोले सोना और 5 लाख रुपया, वो मैक्सिमम 17 लाख रुपये बनता है। वो कह रहे हैं वो आप ही अदा करोगे, तो फिर अब मैं क्या करूं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरफ जाऊं। कितने दिन हो गए हैं रुकैया को यहाँ से गए हुए? तकरीबन 1 साल गुजरने वाला उसको। 1 साल गुजर टाइम हो गया उसको गए, नहीं बच्चे नहीं हैं। वो मेरे पास रहती नहीं थी। 6 महीने में एक आधा महीना यहाँ पे और महीना वहाँ पे, उसके बाद मैं क्या करता। इसके वैसे भी अल्लाह की तरफ से कोई भी, अल्लाह जैसे भी करता है ना, मैं यही कहूँगा बेहतर ही करता है। अल्लाह ने इसमें भी मेरे लिए बेहतर ही किया होगा कुछ। मैं अल्लाह की रज़ा पे खुश हूँ। बस मेरी यहाँ से अभी उस तरफ से मेरी जान छूट जाए, बस यही चाहता हूँ मैं। तो उसको वो यही चाहूँगा कि जिस तरह से भी हो, बस वो जान छूट जाए वहाँ। लालच उनको किस किस चीज़ का है? लालच उनको यही है कि इनकी जायदाद पे हम कब्ज़ा कर सकें। जायदाद क्या है आपकी? आप तो मेहनत मजदूरी करते हो, 1000 रुपया कमाते हो, जायदाद क्या है आपके पास? यही 2 मरले जगह, 3 मरले सिर्फ। इसी के ऊपर वो कहते हैं आप या 17 लाख रुपये दो या फिर आप हमें जगह बेच के पैसे दो। हम किधर जाएं, हमें ये नहीं समझ आ रहा, हम क्या करें। हमें रुकैया के पास अपना फ़ोन था या आपका फ़ोन इस्तेमाल करती? वो हमारा छोटा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती थी, मैंने बड़ा भी लेके दिया था। फिर कुछ ऐसे मामला हुए कि बड़ा मोबाइल वापस करना पड़ गया और फिर वो छोटा मोबाइल यूज़ करती। क्यों लेके दिया? जब किरदार पे शक था, ये सारी चीज़ें थी, तो आसानियाँ खुद दी फिर? कुछ नहीं, मैं उसको खुश रखना चाहता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, खुश रहे वो। पहले मैंने उसको हर चीज़ लेके दी, लेकिन मोहल्लेदार मेरे सारे कहते थे तुमने क्यों लेके दी, हमारी इतनी बीवी अच्छी है, हमने नहीं उसको आज तक लेके दी, तुम्हारी नई बीवी है, तुमने क्यों लेके दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात कुछ नहीं होता, सब अल्लाह ठीक कर दे। वो ना मेरे बाप की इज़्ज़त करती थी और ना ही वो घर की सफाई करती थी। लेकिन ये बातें सुन के मैं समझ देख दूँ का सब कुछ, मैं फिर भी चुप रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब मामले सेट हो जाएंगे आस्ता आस्ता। लेकिन इसके बाद भी वो कोई मामले नहीं सेट हुए। उसके माँ बाप और वो सब उसके साथ ही मिले हुए थे, लेकिन ये मामले मुझे सेट होते नहीं नज़र आए। ये अब यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं। रुकैया के किरदार में कौन सी चीज़ जो है मशकूक लगी थी? जी वो उसकी सबसे पहले उसकी मशकूक बात ये लगी थी कि वो मैं उसको जब भी उसके साथ बात करता था ना,
वो मुझे गाली देती, कहती नहीं ऐसे नहीं, हम बड़े महान हैं, हम ऐसे हैं, आप ऐसे हो। इस तरह की बातें कि जब एक इंसान, एक मियाँ बीवी तो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, लेकिन वो कहती नहीं, हम दोनों एक नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं। इस तरह की बात मुझे सबसे बुरी लगती थी, और गाली गलौज मुझे बहुत बुरी लगती थी उसकी बात। यही वजह से मुझे तो उसका मना करता रहता था अक्सर, लेकिन वो मना नहीं होती थी। उसको इसी बातों की वजह से वो चली गई यहाँ से। अब देखें मैडम, आप मेरी बहनों जैसी, अब आपको मैं क्या बताऊँ। 6 महीने वो मेरे पास रही है, लेकिन हम दोनों में मियाँ बीवी भी बात कोई भी नहीं थी। इसी वजह से वो बस लड़ाई झगड़ा करती थी जी, नफ़रत करती रहती थी मुझसे। कहती थी नहीं तुम ऐसे हो, तुम ना। कोशिश की उसके दिल में अपनी जगह बनाने की? बहुत कोशिश की, बहुत, हर चीज़ करके देता था। कपड़े उसको हर चीज़ लेके दी मैंने, जौन सी चीज़ भी मांगती थी हर चीज़ ला के देता था। मोबाइल भी इसलिए लेके दिया कि शायद उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन उसके दिल। मोबाइल देने से तो किसी और की मोहब्बत गहरी हो गई थी ना? हाँ ये तो है, इसी तरह ही है। मोबाइल देने से किसी और की मोहब्बत गहरी हो गई थी, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं इसको समझाता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने सारा कुछ आंखें बंद करके इसलिए बर्दाश्त की, मोबाइल फ़ोन भी इसलिए लेके दिया कि मेरे साथ किसी तरह ठीक हो जाए। जी इसी तरह ही है। मैंने कहा किसी तरह मेरे साथ ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक होने का उसका इरादा ही नहीं था। जिसका इरादा होना ठीक होने का, वो इन चीज़ों के अलावा भी ठीक हो जाती है, लेकिन उसका कोई इरादा ही नहीं था वैसा ठीक होने के। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और फैमिली मेम्बर्स हैं, इनसे जानेंगे कि मामलात क्या थे। घर में बड़े भी होते हैं, मियाँ बीवी के क्या इख्तलाफात, और ये जो शराइत हैं, शराइत के हवाले से जानते हैं कि अब वाकई इन्होंने कुछ लिखवाया था या ये घर हड़प करने के लिए सारी गेम की गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। दुनिया देखी है? हाँ जी, दुनिया कितनी उम्र हो गई है? उम्र हो गई कोई 65 साल। 65 साल? हाँ जी। ठीक है, सारी दुनिया वेखी होंदी ना? हाँ जी। ज़ाहिरी गल है, वो तो कहंदे ने धुप च चिट्टे वाल नहीं कीते। हाँ जी। इंज ही है। ए रिश्ता वेखन लग्या की हो गया सी बुजुर्गो? रिश्ता जी मैं गया नहीं सी देखन। इसका मामू वगैरह है ना, अकरम साहब, वो इसका सक्का मामू ही है। हाँ। लड़की का भी मामू है। अच्छा वो आया था इसकी वालदा का फैता आखन। अच्छा। वो कहता यार ਤੁਹਾਡੇ रोटी नहीं पकदी। मैं यार होर की करिए? कहता यार रिश्ते अपने 3 ने। अच्छा। मैं हो केरे ने यार? वो कहता एक मेरे साले दा, अब्बास दा, एक साग दा। हाँ। मैं यार वो अपने पसंद नहीं। कहता एक अपनी बनी हुई दा। मैं यार नहीं चलना तो नहीं, हो अपनी घर वाली बेटी। एतमाद वाली बच्ची, हाँ जी। घर जम्मी पली। तू ना हफ्ते तक चला जा। अच्छा। मैं चलो मैं चला जाना। वो फिर इधर ही बैठ गया हमारे पास। अच्छा, ऐथे इत्थे ही। ठीक है। वो फिर असी कि इत्थों तैयारी की, हफ्ते बाद असी शेखपुर तक पहुँचे हैं ना मोटरसाइकिल पे। हमारा मोटरसाइकिल 3 बारी पंचर होया। अच्छा। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ 11 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂ ਇਹਦਾ ਅਕਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦੀ ਫਾਟਕ ਟੱਪੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਜਣ ਸੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ ਪਵਾਇਆ 1200 ਦਾ, ਪੁਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। और कोई 10-12 दिनों बाद उत्तों मारम आ गए। मेरी बेगम दे पहले मारम सन, असी उधर चले गए। अच्छा। वो कहते तुसी मारमा तो आ तो फिर करांगे। मारमा तो असी वापसी आए तो उन्हें क्या असी आ रहे हैं। असें कहा चलो आ जाओ। इधर आए हैं, उन्होंने और कोई गल नहीं की। मुंडे नूं पैसे फड़ाते 5000 रुपया। अच्छा। हमारी पक्की हो गई। ठीक है। मैं मंगनी कदों करन आइए? वो कहते नहीं मंगनी इकट्ठी करनी, अच्छा। दिन ही पाने तो मंगनी भी हो जाएगी। अच्छा, चट मंगनी पट व्या। हाँ जी। अच्छा। मेरे को 5 रुपए भी नहीं थे जेब में। हाँ, मजदूर बनना। हाँ जी। उधरों इसकी वालदा का चलिस्मा कराया था तो सारे मलया वालों को पता है। हाँ, ठीक हो गया। और मैं हफ्ता टरकांदा रहा। मैं नहीं यार अजे नहीं कर सकते। उन्हें कहा बैंक चो लोन ले ले। अच्छा, अगला रास्ता भी दस दी। हाँ जी। फिर
ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਮੱਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਸਾ था। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਕੇ ਕਰਾਏ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਸੰਘੀਆ ਪੁਲ ਮੋਟਰਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਜਾਂ ਰਸ਼ਕਾ ਟੱਪ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਘੀਆ ਪੁਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੰਟਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੱਝਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰਸ਼ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਤੀ ਚੌਕ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਚੌਕ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸਕਾ ਮਾਮੂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ 10:30 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀ ਖੜੇ, ਡਾਂਗਾ ਰੱਖੀ ਖੜੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। और फिर भी चले गए? देखा जाएगा? देखा जाएगा। और असी उत्थे पहुँचे हैं तो उसका मामू है ना अल्लाह रखे का, वो मास्टर लगा है स्कूल में। अच्छा। वो सानू अगों लैन आ गया। वो कोई DFC के अगे पीछे भी फिरता है गाड़ी के, वो लेने आ गया मोटरसाइकिलों पे। उसने साढ़े हाथ देखे ना, कपड़े मिट्टी मिट्टी तो मोटरसाइकिल। समझ गया उन्हें कोई वजह सी? उन्होंने कॉल की थी, खबरदार किसी ने उंगली उठाई तो। ਅਸੀਂ ਜਾते पहुँचे हैं रोटी खाने वास्ते। ਅਸੀਂ बैठे हैं तो उन्होंने कहा निकाह शुरू करो। सानू ਇਹ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ वो उसका मामू का बेटा था ना। अच्छा ठीक है, मतलब ऑप्शनल हो सी। हाँ जी। फिर निकाह हो गया, निकाह शुरू हो गया। निकाह शुरू हो गया। निकाह के की मामलात सन? निकाह का मामला ये थे, अल्लाह रखा कहने तुझे 5,000 में हक महर दी है। ठीक है। पहले 5 लाख लिखाया था। मौलवी ने कहा मैं निकाह कैसे पढ़ाऊँ, 5 लाख कितों देगा। हाँ। और मौलवी ने रफड़ पा लिया घंटा। अच्छा ठीक है। वो कहता मैं निकाह नहीं पढ़ाता। 5 लाख कौन देगा, अमीर भी नहीं देता। मंथली निकाह वाले टाइम हक महर? हक महर। अच्छा। उन्होंने वो कटिया, उत्थे 5,000 दिता, लिखा उन्होंने 2 तोले तो 5 लाख रुपये। ये सानू नहीं पता किमें लिखा है किमें नहीं लिखा इन्होंने। आज तक सानू वो निकाहनामा नहीं दिया। तो मैं फिर चला गया दोबारा इसको मनाने अपनी नौं को। नाराजगी ते मामलात शुरू तो ही हो गए सन शुरू? नहीं, कि बड़े सी देख रहे सी? मैं बड़ा था ना, मुझे नहीं बताते इसे दोनों। अच्छा। रात की ड्यूटी थी ना, रात को मैं 2 बजे उठता था ना, उसकी LCD 20,000 की लेके दी थी, उधर चलती थी। अच्छा। लाइट चलती रहती थी। एक दिन मैं पूछा बेटे रज़िया, उसका नाम रज़िया बुलाते हैं, वो नाम हाँ असल रुकैया नाम है, ठीक है। प्यार नाम रज़िया बुलाते हैं। क्या? मैं कहा, रज़िया बेटे आपकी लाइट चलती रहती है, LCD चलती रहती है, क्या है? कहने मुझे नींद नहीं आती। मैं कहा, बेटे मैं भी काम करके आता हूँ सारे दिन, प्राइम मजदूरी करता हूँ, कोई मुझे भी टेंशन रहती है, क्या मामला है? उसने अपनी माँ को फ़ोन कर मारा, मामू ऐसे बोल रहा है मुझे। मैं कहा नहीं, मैं वो ऐसे पूछा, वो कह रही नहीं तू शक करता है। मैं कहा नहीं शक नहीं करते हम। वो फिर खाने पीने का काम आ गया। हम पेंडू हैं ना, पेंडू समझ गए। मैं उसको बोला बेटे हम ओजरी खानी है, ले आए, तेरी आंटी ओजरी पकाती थी। वो कहती ओजरी मैं हमारे तो पकाते नहीं हैं। फिर आजकल पंजे जोड़ा वास्ते गरीब बच्चे खा लेते हैं। मैं वो पंजे ले आई, कहती वो तो असी वेड़े नहीं ले आते। मैं कहा चलो बेटे मर्जी आपकी। फिर उधर जाके कहती मुझे पाइया घी देते थे। अच्छा, इल्ज़ाम लगाया? इल्ज़ाम 10 रुपए की मिर्चा ले आते थे, आंडी नहीं देते थे। खिदमत करती थी आपकी?
बस काम करता था उसको वास्ते करनी उसने करनी थी थोड़ी बहुती। मुझे उसने आज तक कोई चीज़ नहीं बताई। खाना कपड़े वगैरह धो देती? हाँ वो धो देती थी। अच्छा। मैं क्या अच्छा और फिर इन्होंने भेजा मैं शबरात पे, इधर खुशी थे गए कैसे जाते हैं ना हाँ। बच्चे माँ प्यो के। मैं जाओ पहली शबरात है अपनी, माँ प्यो अपने रिवाज है। इन्हें कहा बू अच्छा चल ले जाते। मैंने खर्चा दिया 5000, मैं जाओ खर्चा कर लेना। इन्होंने कहा चलो जी। ये रात उधर रहे शबरात वाली। अच्छा। ये कहता है अबू मुझे ना अलहदा छोड़ दिया उन्होंने, अच्छा। आप इधर जा रहे हैं सारा फैमिली उसकी ख़ानदान, मैं अकेला बैठा हूँ। मैं कहा कोई डर नहीं बेटे, ऐसा टाइम आता है हाँ। ऐसा ऐसा ही। उन्हें क्या जा जी आपका टाइम हो गया कि भाइयों को बुलाऊं मैं अच्छा। आपको निकालने वास्ते। रुकैया ने कहा? रुकैया ने कहा। अच्छा। वो इधर अब फिर आ गया बच्चा मेरा। उधर बारिश भी पड़ती थी उस दिन। और ये जो बात की गई है कि उसके ताल्लुकात उसके बहनोई के साथ थे, इसमें कितनी सदाकत है? उसकी शरारत अब पता चलता है, उसकी मंगनी उसके साथ हो गई है। अब हुई है? अब उसकी तलाक नहीं हुई? बेटे ने अल्लाह रखा जो आपका बेटा है हाँ उसने जी। तलाक नहीं दी, डिवोर्स नहीं हुई, मंगनी कर ली है? अब मुझे ना परसों पता लग गया, हमारे रिश्तेदार आए थे इधर, उसने बताया है क्या क्या है आपकी नो की ना मंगनी सुना हो गई है। मैं हो किधर हो ये, कभी इतना मजीद पता नहीं है। मैं एक दो जगह पे कॉल की है, वो ना बताएंगे पता करके। और देखो पक्की बात है कि कच्ची है। डिवोर्स नहीं हुई? हाँ जी। खुला लिया उसने? खुला नहीं हमने दी है। नहीं, खुला तो उसने अदालत से रुजू करके लेनी थी ना, आप लोगों ने तलाक देनी थी। तलाक नहीं दी बेटे? अभी नहीं दी। अगर तलाक देते हैं तो साथ आपको 5 लाख 2 तोले सोना है। ये उन्होंने बेईमानी से लिखा है, अच्छा। हमको बताया नहीं आज तक, हमको निकाहनामा नहीं दिया है। सूरत ही नहीं देखी हमने कैसा निकाहनामा होता है मौलवी का। उस दिन साइन करवाए, उस दिन देखा है हमने। आपके बेटे ने कभी अपनी बीवी को मारा था? उसने चमार तिकर नहीं मारा। एक होता है ना प्यार नाल कोई हाथ लगा देता है, उसने प्यार नाल भी नहीं मारा। अब मौलवी कारी साहब सामने है, मैं दिन को काम करता था उधर, ये बेचारा रात को ड्यूटी आके करता था, सोता था। ये जाता था ऊपर, सर्दियों के दिन थे, 3 दिन गाला काट दी रही है मेरे बेटे को, अल्लाह रखेगा। असल नीयत क्या है उनकी? उनकी नीयत है नोटिस भेजन हम तलाक का? तलाक का। अच्छा। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੋ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ सब सोचेंगे। कि तलाक देंगे तो साथ में पैसे और जेवरात? हाँ जी जी। आप लेने गए हैं बहू को? 1 साल हो गया? मैं 3 दफ़ा गया हूँ। अच्छा। 2 दफ़ा बेटा गया मेरा, उनने गालियाँ निकाली हैं। 1 दफ़ा मैं गया हूँ। वो कहती है आप बाप बेटे की शक्ल नहीं देख सकते। अच्छा, आप लोग ना काबिल बर्दाश्त? हाँ जी। ठीक हो गया। इन्होंने भेज दिया तो मैं बत्ती को हाथ लगा लूँगी। वालदैन को कहती है? हाँ जी। उसके वालदैन उसकी साइड पे हैं? वो वालदा तो बस ऊपर ऊपर से है, विचो उसके साथ है, ऊपर से हमारे पास है, दिल उसके तो विचो अपनी बेटी के साथ है। ठीक है। बुजुर्गों, मीडिया पे आने का मकसद क्या था? हम गरीब आदमी है, इससे पहुँच नहीं है ना 17 लाख देने की, तो मुतालबा करते जा नोटिस भेजो, तो हमने क्या असी नोटिस नहीं भेजते। उन्होंने कहा जूनी कौशल आ जाओ, असी क्या असी तो बाद आए। अब पता चला वो कहते हैं अदालत है, साड़ी पहुँच नहीं है। मैं बैंक की परसों किस्त दी 14,000, मैं कितने पहुँच करा। अच्छा 50,000 इसके वलीमे के पैसे देने हैं, मेरी इतनी पहुँच नहीं। मैं ज़्यादा ज़्यादा 1000 रुपया दिहाड़ी पा लेता हूँ। दुकान सी भरी खाली हो गई है, कर्जे ला ला के, तो लिहाजा साड़ी कोई हेल्प की जाए। असी गरीब आदमी है, बच्चा कितना कमाएगा। उन्होंने पा दिया तो बच्चा सारी उम्र, मैं तो शायद 6 महीना का हूँ, साल का हूँ, क्या रब का पता है। मैं आज हूँ कल ना हूँ। बेटा मजदूर है? बेटा आज से मंजूर है, लाश से मंजूर है, वो सीधा सादा है, किसने गली लाया उदा हो गया।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। छोटी सी फैमिली और इस घर में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद हैं, अल्लाह रखा और उसका बूढ़ा बाप। दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। कोई ख़ातून नहीं घर में जिससे मज़ीद डिटेल जानते। मियाँ बीवी के मामलात या और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अल्लाह रखा ने खुद बताई। कुछ अहले इलाका हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या रुकैया के साथ इस घर में कोई ज़्यादती तो नहीं हुई थी, अल्लाह रखा मारता तो नहीं था, क्या मामलात थे, जानते हैं ज़रा अहले इलाका से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पड़ोसी हैं आप? जी जी बेटा जी। अल्लाह रखा के जी बेटा जी। ईमानदारी से बताना है। जी जी। हर एक ने अपनी कब्र में जाना है, जी ठीक बेटा है। अल्लाह जी। ताला को हाजिर नाजिर जान के जी बताना बेटा है। जी, जी बेटा जी। ये बाप बेटा जो हैं ये कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं बेटा। जबकि हम ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਖੋਤੀ ਰੇਟ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਘਰ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਬੂਆ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫਾਜ਼ਲਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੁੱਟ ਘੋਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਕਈਆ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਨੇ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है भाई का? ज़हूर अहमद। आप भी यहाँ पे पास ही रहते हैं? जी, ये सात वाला घर है हमारा। साथ वाले घर में। कैसे लोग हैं ये? माशा अच्छे लोग के गए हैं, कोई बुराई नहीं है बीच में। जी। अल्लाह रखा जो है अपनी बीवी को कभी मारा हो, पीटा हो। 6 माह इनकी शादी रही है, कुछ मामलात आपने देखे हो? भाई वैसे 6 महीने शादी हुई है, लड़ाई कोई ऐसी वेखी नहीं है, लड़ाई उन्होंने होंदी हुई। बस 6 महीने इतने वसी तो बाद अल्लाह रखे पूछा, मैं अल्लाह रखे भाई तेरी बुढ़ी किधर, कहना यार पेके चली गई है। तो फिर महीना गुजर गया, मैं अल्लाह रखे भाई लिया क्यों नहीं है, कहना यार जावांगा महीने से। फिर दोबारा गया तो कहना यार उत्थे मैं गया, उन्हें मैंने कुटिया मारिया, उन्हें मैंने साता। मैं मसला की बनया, कहना यार मेरे मामू ने शादी कराई सी, बाद चो ही कहना तलाक दे उन्होंने। वैसे उन्होंने मसला बन रहा है, साल को हो गया तलाक मांग रहे हैं, ये कहना सुझाव ले लो, इस तरह गल ही गया। अच्छा, और कोई मामलात तो नहीं थे? नहीं होर कोई मुहिर नहीं है। कभी रुकैया को घर से बाहर निकलते देखा हो या यहाँ पे? नहीं बाहर से देखा नहीं है, इतने रही ना 6 महीने, बाहर निकली नहीं है, कमरे च रही है। आप भी दोस्त हैं? इधर आइएगा। आप भी दोस्त हैं? अल्लाह रखा। भी दोस्त अच्छा, दोस्तों के साथ भी लड़के आपस में बात कर लेते हैं ना? कोई बताई थी चीज़ें, क्या मामलात हैं? और ये बच्चा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अपनी बीवी की खातिर बड़ा कुछ किया है इसने। जैसे कि उसने जो भी डिमांड की ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये मुझे बताता रहता, अक्सर दुकान पे इसके पास खड़ा रहता था, तो मुझे कहता था आज मुझे तेरी भाभी ने ये ख्वाहिश की है तो मैं उसके लिए पूरी करनी है मैंने। तो ये बंदे बड़े नाइस है, वो उनके साथ ऐसा धोखा हो गया, ये तो वल्लाह अलम उसकी किस्मत है बेचारे की। लेकिन कभी ना कोई झगड़ा हुआ इनका, बाहर को आवाज़ आई हो, हमारा तो कोई बिल्कुल सामने घर है, तो ये हो नाइंसाफ़ी रही है। बाकी बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, वो गलत कर रहे हैं जो डिमांड उन्होंने की है। तो हम तो यही कहते हैं कि चाचू अगर वो नहीं मान रहे तो आप छोड़ दें, लेकिन वो डिमांड जो आगे कर रहे हैं ना वो भारी है इनसे। तो ये मज़दूर हैं बेचारे, 1000 रुपये दिहाड़ी इकट्ठी करते, दोनों बाप बेटा दिन रात काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ से इतनी डिमांड पूरी करेंगे। तो बस यही है कि उनको ख्याल करना चाहिए, अगर भेजना उसको वापस भेजिए, उसका घर है, नहीं भेजना तो जो बनता है इंसाफ के साथ वो फैसला कर ले बैठ के। ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਜੀ ਨੇ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 30 35 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਇਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। अल्लाह रखा उसका वालिद और उसके बाद अहले इलाका का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखा गया है कि 2 मरले का ये छोटा सा घर है जो नज़र भी आ रहा होगा। सारा मामला जो है ये इस छोटे से घर का है, इस छत का है जो इस मज़दूर बाप बेटे ने बड़ी मुश्किल से बनाया। उनकी यही अपील है कि हमसे हमारी छत न छीनी जाए।